नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक्य में। अभी तक जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के पालन पोषण में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही होंगी। तो अगर वो जानकारी आपको पसंद आ रही हैं या आती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के भेजें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं जानकारियों के क्रम में आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसको हम बोलते हैं वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। या जब बच्चा आपका 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद बच्चे को कब खिलाना शुरू करना है, क्या खिलाना शुरू करना है, जिससे उसका वेट प्रोग्रेसिव रहे और लगातार बढ़ता रहे, डेवलपमेंट लगातार बढ़ता रहे, समय पर हो। तो इन सब के लिए 6 महीने से बच्चे को खाना खिलाने की आदत डालना बहुत आवश्यक होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग बोलते हैं। तो जब बच्चा आपका टोटल ब्रेस्ट फीड पर है 6 महीने से, 6 महीने तक सिर्फ आपने अपना दूध पिलाया है, तो 6 महीने के बाद में मदर मिल्क में न्यूट्रिशनल की कमी होना शुरू हो जाती है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। मदर से मिलने वाला न्यूट्रिशन बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उसको अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देना आवश्यक होता है, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के रूप में उसको देते हैं। चूंकि 6 महीने पर बच्चे के दांत भी आना शुरू हो जाते हैं, 6 से 8 महीने में बच्चे का प्राइमरी डेंटिशन शुरू हो जाता है, तो वो वाइटिंग कर सकता है, चबा सकता है सॉफ्ट चीज़ें। तो हम जो बच्चों को खाना देना शुरू करते हैं उस समय वो सॉफ्ट होना चाहिए, स्टार्ची होना चाहिए और बच्चे के लिए इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डिले करते हैं, जैसे आज भी तथ्य है कि भाई माँ का दूध जब तक आ रहा है तब तक पिलाते रहो, खाना जब बच्चे को खाना हो जब खाना शुरू करो। तो उसके लिए मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप डिले करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो बच्चे को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। जो न्यूट्रिशन उसको ग्रोथ के लिए आवश्यक है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, तो बच्चा हमारा माल न्यूट्रिशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी की ओर जाना शुरू हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की ओर जाना शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट फैट डेफिशिएंसी की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ उससे अफेक्टेड होती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे ही बच्चा आपका 6 महीने का होता है और वो टोटल ब्रेस्ट फीड पर है, तो 6 महीने के कंप्लीट होने के बाद ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना शुरू करें। और जो बच्चे पहले से अदर मिल्क सोर्स पर हैं माँ के अलावा, तो उनको हम थोड़ा जल्दी भी चालू कर सकते हैं। इसमें हमको क्या देना चाहिए ये मैं आपको और बताता हूं। एक तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में आप बच्चे को दे रहे हैं वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल जो आपका कल्चर है उसमें इजीली आप उसको बना के तैयार कर सकें और खिला सकें। ऐसा ना हो कि भाई आप वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज से शुरू कर रहे हैं, या नॉन वेजिटेरियन है तो टोटल वेज से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा हो जो आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल है। सेकेंड वन जो होता है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, जो बच्चे की ग्रोथ में सहायक हो। थर्ड वन आपकी लोकल अवेलेबिलिटी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर से मंगाना है, आपके सराउंडिंग में के आसपास जो फूड इजीली अवेलेबल हो और जिसकी कॉस्ट नॉमिनल हो। ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव फूड हमको शुरू करना। तो ये चीज़
हमको ध्यान रखना है। फोर्थ वन, इजीली प्रिपेयर्ड जिसको आप घर में कर सकें। ऐसा नहीं कि हमको एक्स्ट्रा सोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, जो हम आराम से बना के बच्चे को खिला सकें। और फिजियोलॉजिकली सुटेबल हो और डाइजेशन में जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इस टाइप के फूड से हमको बच्चे की शुरुआत करना है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात कि कुछ माँ बाप के कंप्लेंट रहती है कि भाई बच्चा खा नहीं रहा है हमारा, तो बच्चे को खिलाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको बिठा लिया आपने पास में और खाना खिलाना शुरू कर दिया तो खा लेगा। बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों के साथ बच्चों का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाइए आप। उसको खेल रहा है तो खेलते खेलते पीछे से जाके एक बाइट उसके मुंह में दे दिया, फिर खेलने दीजिए उसको, फिर आपने एक बाइट दे दिया मुंह में, फिर खेलने दीजिए, फिर एक बाइट दे दिया, फिर खेलने दीजिए। या उसको बातों में लगा करके, मतलब कुल मिलाकर उसके लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना करके उसको खाना खिलाइए, तो बच्चा खाएगा। अगर आप फोर्सली खिलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा रिफ्यूज करेगा, इरिटेट होगा, चिल्लाएगा और फिर खाना छोड़ देगा। तो इसलिए बेबी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाइए उसको खिलाने के लिए, तो बच्चा खाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या क्या देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, इसके विषय में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए अगले वीडियो को गौर से देखिएगा और अपने बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचाइए। तो आज के वीडियो में इतना।